नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी जो हम नंबर के माध्यम से करते हैं। जब लोग कुंडली बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ कनेक्टिविटी कम मिलती है, कारण कि जन्म का समय। लेकिन अंक ज्योतिष में आपको हर चीज की एक्यूरेसी मिलेगी। तो नंबर आपको सब तरफ घेरे रखते हैं, नंबर आपको छोड़ नहीं सकते और ना ही आप नंबर को छोड़ सकते हैं। जैसे आज का है 29, तो 2 जमा 9 क्या बना? 11। 11 को भी फिर 1 जमा 1 क्या बना? हमारा 2। तो हमारा मूलांक क्या आया? 2। इसके आधार पर हम जीवन की बहुत सारी जंग जीत सकते हैं। जो भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आए, हम उनका समाधान निकाल सकते हैं। भाग्यांक के आधार पर अगर हम लोग तैयारी कर लें, बच्चे को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें, तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ ही नहीं सकती हैं। बीमारियों से बचाव के लिए भी न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक तिथि के आधार पर। अक्सर देखने को मिलता है कि जन्म तिथि कुछ और होता है, लेकिन सर्टिफिकेट में स्कूल एडमिशन के समय कुछ और अंकित हो जाता है। क्या इसका भी कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है? इसका भी कुछ महत्व है? एक तारीख जो जन्म की तारीख है, जो एक्चुअल है, और एक तारीख जो उन्होंने लिखवाई है, तो दोनों तारीखों के बीच में फंसकर उस बच्चे का जीवन रह जाता है। 7 नंबर केतु और 8 नंबर शनि, उसके बीच में उलझ के रह जाएगा। ना धोबी का कुत्ता घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा। आपके अंक के अनुसार आप वस्त्र धारण करते हैं, उसका भी प्रभाव होता है। आप इसको कितना उचित मानते हैं? बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, आप सबके बारे में जान सकते हैं। किसी ने क्या घोटाला कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, लेकिन वस्त्र सफेद है, सामने शांति दिखा सकते हैं। अगर वो सफेद वस्त्र नहीं पहनेंगे, शांत नहीं रह पाएंगे। हम परिवार में बड़ों की इज्जत करते हैं, मानता करते हैं, तो हमारे ग्रह, हमारे प्लेनेट, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, सब हमारे फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। सारी सृष्टि का निर्माण पंचभूतों से हुआ है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, उसके परे कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड से लिखने वाला बच्चा डेफिनेटली 99.9% आपको इंटेलिजेंट मिलेगा। और अगर मैं कहूँ 35 डिग्री तक अगर वो सिग्नेचर नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं, तो उनके जीवन में प्रगति ही प्रगति मिलेगी। जिनकी लिखावट में काटापीटी ज्यादा होती है, या वर्ड्स आपस में क्लैशेस इस तरह से कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे। अपने आप को मेडिटेशन पर इतना स्ट्रांगली लगा दिया कि वो वक्त से पहले चले गए, और मेरे हाथ में जो भाग्य रेखा थी, लाइफ लाइन थी, वो पहले यहाँ तक थी, अब मेरी यहाँ तक होगी। मतलब मेरी उम्र बड़ी करके चले गए, वो अपनी उम्र मुझे दे गए। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनकी उपलब्धियों को लेकर के बड़ी बेबाकी से बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनके अंक गणित और अंक ज्योतिष की अगर बात की जाए, उसकी कोई सानी नहीं है। आज ऐसी शख्सियत आदरणीय सुरजीत कौर जी जो हमारे समक्ष मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगा, आखिर क्या कुछ है रहस्य, क्यों भागते हैं लोग इसके पीछे। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। नमस्कार। आखिरकार ये अंक ज्योतिष है क्या, जो हर किसी को बरबस अपनी ओर खींचता है? कृपया विस्तार से इसके बारे में बताएं। जी, नमस्कार आप सभी को। अंक मीन्स नंबर्स और ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी जो हम नंबर के माध्यम से करते हैं, और लोग इसके पीछे, हम सब इसके पीछे क्यों भागते हैं? सबसे बड़ा इसका कारण मैं बताना चाहूंगी कि किसी के पास चाहे कुछ भी नंबर अवेलेबल ना हो, कुछ भी अपनी कुंडली अवेलेबल ना हो, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुआ है, उस दिन कोई ना कोई डेट तो, तिथि तो रहती है, और महीना भी अवेलेबल है, साल भी अवेलेबल है। अब समय का क्या है, समय आगे पीछे हो सकता है। अब उसमें भी अगर हम छोटी सी बात अगर मैं बताना चाहूं कि जब लोग कुंडली बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ कनेक्टिविटी कम मिलती है, कारण कि जन्म का समय। लेकिन अंक ज्योतिष में आपको हर चीज की एक्यूरेसी मिलेगी। और नंबर्स हैं, आपके पास गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको नंबर मिलता है, ट्रेन में जा रहे हैं पीएनआर नंबर मिलता है, एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको प्लेन का नंबर मिलता है। तो नंबर आपको सब तरफ घेरे रखते हैं, नंबर आपको छोड़ नहीं सकते, और ना ही आप नंबर को छोड़ सकते हैं। कहीं न कहीं नंबरों के जाल में लोग उलझ के रह जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस नंबरों के जाल से सुलझन, ताकि लोगों का जीवन सुगम हो सके, उसके लिए क्या कुछ उपाय है?
देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाना पड़ेगा। हम उस पे जन्म तिथि के बारे में बात कर सकते हैं कि जन्म तिथि जिस प्रकार से, मैं कोई भी एक जन्म तिथि ले लूं, आज का ही हम दिन ले लेते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि आज हमारी 29 तारीख है, 29 तारीख हो गई है हमारी, और महीना हमारा हो गया 4 अप्रैल 4, और ईयर हमारा हो गया 2026। 2026। अब ये देखिए 29 तारीख, अब 29 तारीख हर महीने तो नहीं आती, फरवरी को छोड़ के, मतलब सब जगह आती है। अब ये हमारा, इसे हम कहते हैं मूलांक, मूल अंक, जिस दिन जिस तिथि को किसी का जन्म हुआ। आज के दिन भी कई बच्चों का जन्म हुआ होगा, इसे कहते हैं मूलांक। मूलांक हम हमेशा कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर होते हैं उनको टोटल करके। जैसे आज का है 29, तो 2 जमा 9 क्या बना 11, 11 को भी फिर 1 जमा 1 क्या बना हमारा 2, तो हमारा मूलांक क्या आया 2। अब हम इससे क्या निकालते हैं, इससे मनुष्य की प्रवृत्ति, उसकी पर्सनैलिटी, उसका देखने में कैसा इंसान है, उसकी सोच कैसी है, उसके जीवन में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कहां तक अवेलेबल है, वो सारी चीजें हमें इससे पता चल जाएंगी। अब महीना देख लिया, ईयर देख लिया, इन सबको ही टोटल कर लेंगे। 29, 4 और 2026, इन सबको टोटल कर लेंगे। 2 + 9 11, 11 + 4 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 6 25, 25 का फिर हमने प्लस कर दिया, 2 जमा 5, 2 + 5, तो हमारा क्या बना 7। ये हमारे पास 2 नंबर हो गए। इसके आधार पर हम जीवन की बहुत सारी जंग जीत सकते हैं, जो भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आए हम उनका समाधान निकाल सकते हैं। इस चीज को क्या कहेंगे हम, जो लास्ट का अंक होता है जी, उसको क्या नाम देंगे हम? 2 को, पहला तो मूलांक हो गया, दूसरा भाग्यांक, भाग्यांश। आपके भाग्यांक, भाग्य का अंक, आपको किस दिशा में जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अक्सर पेरेंट्स का नॉर्मली रहता है कि हमारे बच्चा ना साइंस पढ़ने में बहुत होशियार है, या हमारे बच्चे की साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, या हमारा बच्चा ना आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। वो भूल जाते हैं कि उनका भाग्यांक क्या बन रहा है। भाग्यांक के आधार पर अगर हम लोग तैयारी कर लें, बच्चे को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें, तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ ही नहीं सकती हैं। बच्चा अपने करियर में उलझन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है हमारे भारत देश में एजुकेशन का सिस्टम क्या है, 10th के बाद आपको ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी, ये सब चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, अगर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से पहले से ही कनेक्शन कर लिया जाए, तो हर चीज बताई जा सकती है कि उसे पहनना क्या है, बच्चे को किस कलर के कपड़े ज्यादा पहनाने हैं, बच्चे को खाने पीने में किस तरह की कमी रहेगी कि आगे उसे उससे कनेक्टेड बीमारियां ना लगे। बीमारियों से बचाव के लिए भी न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक तिथि के आधार पर। तो जन्म ये तारीख हो गई हमारी मूलांक, उसे इंग्लिश में ड्राइवर भी कहते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। और हमारा भाग्यांक, जो सारे नंबर्स का टोटल हो गया, निकालना बहुत ही आसान है। हर बच्चा, इवन मैं कहूं कि नोट गिनने सबको आते हैं, ठीक है, करेंसी गिननी सबको आती है, तो टोटलिंग सबको आती है। इसके आधार पर एक अनपढ़ इंसान भी टोटलिंग कर सकता है। बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि आप भी अपने जन्मतिथि को देखते हुए आप अपना मूल्यांक और भाग्यांक जी निकाल सकते हैं। जी। विदेशों में तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि परिजन अक्सर अपने बच्चों का जन्म तिथि और जन्म का समय नोट कर रखते हैं, लेकिन अपने भारत में ग्रामीण पृष्ठभूमि में अक्सर ये दुविधा होती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जन्म तिथि कुछ और होता है, लेकिन सर्टिफिकेट में स्कूल एडमिशन के समय कुछ और अंकित हो जाता है। क्या इसका भी कुछ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है, इसका भी कुछ महत्व है? जी बिल्कुल। इसका मैं एक प्लस पॉइंट बताऊं तो परिजन सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं कि हमने इनका डेट कम करवा लिया, उम्र कम करवा ली, अब हमारा बच्चा सरकारी नौकरी कर सकेगा, उम्र में कम होगा तो सबकी नजर में नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारी उनकी सोच रहती है। लेकिन इसका सबसे जो नुकसान बड़ा झेलना पड़ता है, उस बच्चे को झेलना पड़ता है
एक तारीख जो जन्म की तारीख है जो एक्चुअल है और एक तारीख जो उन्होंने लिखवाई है, तो दोनों तारीखों के बीच में फंसकर उस बच्चे का जीवन रह जाता है। अगर मैं कहूं, मान लीजिए आज 29 अप्रैल 2026 को किसी का जन्म हुआ, अब इसके अनुसार मूलांक बना 2, भाग्यांक बना 7, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन दे सकती हूँ। अब बच्चे का एडमिशन करवाने गए, बच्चा पढ़ाई में किसी वजह से पीछे था, तो साल भर उन्होंने और निकाल लिया, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने डाल दी 29/4/2027 कर दी, ठीक है, या 29 की जगह कोई और डेट कर दी कि उनका एडमिशन करवाने में आसानी होगी स्कूल में। जैसे आपको पता ही है कि डेट्स का देखा जाता है, मंथ का देखा जाता है कि कौन से महीने में साथ साथ क्लियर हो जाए। अब उन्होंने करवा तो दी 2027, लेकिन आप उसका टोटल करके देखिए, 7 की जगह क्या आएगा हमारा 8, और उससे सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो शनि का नंबर बन गया, 7 नंबर हमारा केतु का। अब 7 नंबर के हिसाब से हम उसकी जो चीजें बताएंगे, उसका जो भाग्य निर्धारित करेंगे, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता होगा, तो बच्चा उस 7 नंबर केतु और 8 नंबर शनि, उसके बीच में उलझ के रह जाएगा। ना धोबी का कुत्ता घर का रहेगा, ना घाट का रहेगा। परिजन के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो बच्चे के जीवन में संघर्ष झेलना होगा उसे, वो बहुत गंदे तरीके से झेलना होगा, बहुत दिक्कत कर देता। कही आपने कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अंक का बहुत बड़ा महत्व है जी। अभी तो हमने बड़ी अच्छी चर्चा की जन्म तिथि के अंक के अनुसार। आप विशेषज्ञ हैं गाड़ियों के नंबर के भी, मकान के नंबर के भी, मोबाइल नंबर के भी, और न जाने किन किन नंबर के। जी। कई बार अक्सर होता है कि ये सारी चीजें हमारे सुविधानुसार संभव नहीं है। उसके लिए कैसे, किस विशेषज्ञ से और सलाह लेकर के लोगों को कार्य करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम इसी तिथि को लेकर चलते हैं, आज की तिथि को ही लेकर चलते हैं। अब इस तिथि में हमारे पास जो नंबर उपलब्ध हैं, इसके आधार पर हम एक ग्रिड बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। मैं गाइड कर देती हूँ। ये 9 नंबर का हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो चार्ट बनता है इस तरह से बनता है, इसे कहते हैं लोशु ग्रिड, ठीक है। इस ग्रिड में हम ये सारे नंबर जो हमारे अवेलेबल हैं वो हम सब डाल देंगे। जो नंबर बचेगा उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ आपने 5 तत्व से हम सब बने हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों पे ही हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सृष्टि में हर चीज उपलब्ध, वही 5 तत्व हैं। इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हम पंचभूतों से ही बने हैं, ठीक है। पेट में जठराग्नि नहीं होगी तो भोजन नहीं पचेगा, जल नहीं रहेगा तो खून का दौरा नहीं होगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें पंचभूतों से ही कनेक्टेड है, सब चीजें। अब कोई नंबर अगर अवेलेबल नहीं है, लाइफ में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, गाइडेंस अगर आपने हमसे नहीं ली या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से नहीं ली, उस कंडीशन में हम आपको ये जरूर गाइड करना चाहेंगे, चाहे आप हमारे पॉडकास्ट को देखकर खुद कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा समय लेकर। और हम तो अवेलेबल हैं ही सेवा में। कोई नंबर अगर रह जाता है तो उन पंचभूतों के आधार पर हम उसी तरह की गाइडेंस दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खान पान में परिवर्तन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी अगर संस्कृति की बात करूं, सभ्यता संस्कृति की बात करूं, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो हमें बचपन से सिखाया जाता था, माता पिता से आशीर्वाद लेना, बड़े बूढ़ों की इज्जत करना, किसी से बहसबाजी नहीं करना, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करना, हाँ, घर का शुद्ध सात्विक भोजन करना, हरी सब्जियां खाना, दालें खाना, तो वो, या फिर अपने रिश्तेदारों से, सबसे मामा चाचा, दादा दादी, नाना नानी, सबसे मिलजुल कर रहना, तो वो सारे मिलके हमारी रेमेडीज बन सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। हम अगर एक एक चीज को लेके करेंगे तो हम दर्शकों को बहुत क्लियरली समझा पाएंगे और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने जी। अंक ज्योतिष में एक विषय ये भी आता है कि आपके अंक के अनुसार आप वस्त्र धारण करते हैं, उसका भी प्रभाव होता है।
आप इसको कितना उचित मानते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें मैं बहुत क्लियर बात कहूंगी कि आज का बच्चा ना ब्लैक कलर को बहुत पसंद करता है, काला रंग। आप मुझे बताइए कि एक कमरे में हम यहाँ बैठे हैं, यहां पर अगर हम ब्लैक कलर कर दें, चाहे वो ब्लैक कलर का पेंट हो या लाइट ब्लैक कलर की हो, तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? और जब हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे? फिर हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी कही जाती है, लेकिन उसके बारे में कितने लोग परिचित हैं? वो ब्लैक कलर सारे कलर्स का, सारे रंगों का सम्मिश्रण है। और वो काला रंग बच्चे जो पहनना पसंद करते हैं ना, ये आपने कहा कि रंगों का कितना महत्व है, तो रंग इसमें बहुत भूमिका निभाते हैं। अगर मैं कहूं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? अपने आप को शांत रखने के लिए। और सबके केसेस चल रहे हैं, किसी पे मर्डर केसेस है, किसी पे रेप केसेस है। बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, आप सबके बारे में जान सकते हैं, किसी ने क्या घोटाला कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, लेकिन वस्त्र सफेद है। क्या उनके ऊपर, उन वस्त्रों के अंदर क्या कालापन नहीं है? लेकिन सफेद वस्त्र पहनकर वो कालापन छिप जाता है। क्यों? उनमें शांति आ जाती है, सामने शांति दिखा सकते हैं। अगर वो सफेद वस्त्र नहीं पहनेंगे, शांत नहीं रह पाएंगे। बाउंसर्स हैं, उनको ब्लैक कलर पहनना उचित है, उनको नेवी ब्लू कलर पहनना उचित है। उसका कारण हम बता देते हैं। उसका कारण ये है, उनको डोमिनेशन दिखानी होती है, उनको ऐसे पावर दिखानी होती है। तो अगर वो इस तरह से पावर नहीं दिखाएंगे तो उनको कोई भी साइड पे कर देगा। और बाउंसर्स का काम क्या है? अपने बॉस की, अपने सीनियर की सुरक्षा करना, हमेशा अटेंटिव रहना। तो ब्लैक कलर हर जगह बुरा नहीं है, लेकिन कहीं बुरा है। और बाकी वस्त्रों के बारे में मैं बिल्कुल जानकारी दूंगी। बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि वस्त्र के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, जी, अगर चाहो तो जान लो। डेफिनेटली। वस्त्र की बात तो हमने की। बहुत सारे लोग अपने मन पसंदीदा घड़ी पहनते हैं। जी, हर किसी की इच्छा होती है जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही पहनूं। लेकिन जैसा मैंने सुना आपसे कि इसका भी बहुत महत्व है कि आपके अनुसार आपको कौन सी घड़ी सूट करती है, इसका क्या महत्व है? देखिए, घड़ी आज के तो है नहीं, पहले घड़ी नहीं पहनी जाती थी, घर में ही एक घड़ी लगी होती थी। हमारे जमाने में बचपन में कहाँ ही घड़ियां होती थी और कहाँ ही पहनने को मिलती थी। लेकिन घड़ी क्या है? समय दर्शाती है। जैसे हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की बात करते हैं, हमारा समय दर्शाती है, हमारा काल दर्शाती है। और हम उसे पहनते कहाँ हैं? कलाई पर। मैंने भी पहन रखी है, कलाई पर पहनते हैं। कलाई पर क्यों पहनते हैं? हम ये मानते हैं, और सच्चाई साइंटिफिक तरीके से भी मैं प्रूव कर दूं, कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हमारी नब्ज को ऐसे चेक करता है, या फिर गले के पास ऐसे करके चेक करता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही चेक किया जाता है। तो इससे क्यों चेक करते हैं? ये सारी नसें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे हार्ट से, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, इसलिए घड़ी को यहाँ बांधा जाता है। अब जो आप घड़ी पहनते हैं, या हमारे दर्शक लोग जैसी भी घड़ी उनको पसंद आती है, अट्रैक्ट करती है, वो ले लेते हैं। उसके बाद उनको उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है सबके साथ अच्छी घड़ियों का हो। मैं से संदर्भ में भी आपको जरूर बताऊंगी। घड़ी या वस्त्र जिस कलर के आप पहनते हैं, आप उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो एनर्जी आपकी होती है। एनर्जी आजकल सब जानते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सबने सुना हुआ है। बहुत सारे पॉडकास्ट या बहुत सारी रील्स लोगों ने स्क्रॉल कर करके बहुत चीज देख ली। लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट भी की जा सकती है। सब कुछ हमारे भीतर है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। सारी सृष्टि का निर्माण पंचभूतों से हुआ है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, उसके परे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम उन पंचभूतों का जो सम्मिश्रण करते हैं, हम उन्हें अपने जीवन में ढालते हैं। जैसे कि आपने वस्त्रों के रंग का कहा, मैं उसको भी कनेक्ट करके आपको बताती हूँ। अगर हम उन रंगों का सम्मिश्रण करते हैं, हम परिवार में बड़ों की इज्जत करते हैं, मानता करते हैं, तो हमारे ग्रह, हमारे प्लेनेट, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, सब हमारे फेवर में आने शुरू हो जाते हैं।
और हमें दिशा दिखानी शुरू कर देते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न ना करूं तो बड़ी बेईमानी सी होगी। जी अक्सर बच्चे स्कूल में शिक्षा के दरमियान बाएं हाथ से लिखते हैं कुछ बच्चे, उसका क्या आपके अंक ज्योतिष में विशेष महत्व है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। मुझे लगता है गणेश जी बहुत समझदार हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, क्योंकि आप एक ही पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जो हम करते हैं। अंक ज्योतिष भी करते हैं, घड़ी का भी करते हैं, वस्त्रों का भी करते हैं, रंगों का भी करते हैं, और बहुत सिंपल रेमेडी देते हैं, और रेगुलर संस्कृति सभ्यता संस्कृत वाली रेमेडी देते हैं, और उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं नॉर्मली उनको सब लेफ्टी छेड़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है हमारे माइंड 3 होते हैं, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन, और एक अनकॉन्शियस माइंड। हम जो बैठ के बात कर रहे हैं तो ये तो हम कॉन्शियसली दूसरे को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक माइंड हमारा वो है जो हमारी पिछली सब बातों को, अब हमें क्या अपने रिश्तेदारों को याद रखना पड़ता है जिन्हें हम बचपन में मिले थे? नहीं याद रखना पड़ता। उनकी शक्ल भी याद है, उनके नाम भी याद है, अपने स्कूल के मित्रों के नाम भी याद है सबको। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हुआ। एक कॉन्शियस माइंड रहा और एक अनकॉन्शियस माइंड, जिसे पता ही नहीं होता इंसान बैठा कहाँ है, जा कहाँ रहा है। तो हमारी इसके साथ साथ एक चीज और होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां होती हैं। सीधे हाथ से जब हम लिख रहे होते हैं तो सीधे हाथ से तो सारी दुनिया लिखती है। जब हम कुछ अलग से देखना चाहते हैं ना, तो इसलिए वो लेफ्टी पर्सन ना हमारी नजर में आता है। लेफ्ट हैंड से लिखने वाला बच्चा डेफिनेटली 99.9% आपको इंटेलिजेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज मिलेगा। किसी वजह से, किसी कारणों से, किसी ग्रह युति की चाल से अगर बच्चे के जीवन में एजुकेशन मिलनी संभव भी नहीं हो पाती, मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकती हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। किसी वजह से उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो मैथमेटिक्स में, जिसे आप अंक गणित कह रहे हैं, अलजबरा कह रहे हैं, मार्वलस स्ट्रॉन्ग होते हैं, मार्वलस। आप सिर्फ उनको बोलो, उनकी कैलकुलेशन जबान पे रेडी है। तो लेफ्ट से लिखने वाले दिमाग के बहुत तेज होते हैं, फार साइटेडनेस होती है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट तरीके से करते हैं। उनको अगर ऐसे अकाउंट्स में डाला जाए या उनको दुकान खोल के दे दी जाए तो वो काम को मल्टीप्लाइड वे में आगे ले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, और आप क्योंकि इस कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो आपके समक्ष ये विषय आता होगा, हस्ताक्षर का भी बड़ा महत्व है जी, आपके लिखावट का भी बड़ा महत्व है। इस समस्या, मैं समस्या ही कहूंगा, जब किसी के लिखने से कुछ समस्या उत्पन्न होता है तो समस्या ही कहा जाएगा। जी जी जी। इस समस्या के निदान के लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे आप लोगों से मिलना चाहिए? वो तो आपका पॉडकास्ट जब डलेगा तो सब देख ही लेंगे, प्लस उनके लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ये मैं छोटे छोटे टिप्स दे देती हूँ जो हर कोई चेक कर पाएगा। पहली बात कि आपके सिग्नेचर नीचे से ऊपर की ओर जाने चाहिए, और कितने ऊपर जाने चाहिए? 45 डिग्री से नीचे नीचे। और अगर मैं कहूँ 35 डिग्री तक अगर वो सिग्नेचर नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं तो उनके जीवन में प्रगति ही प्रगति मिलेगी। नीचे से ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों से चढ़ना, एस्केलेटर से चढ़ना, किसी तरीके से चढ़ना, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ को ऐसे ही शो करता है। ठीक है, एक बात तो हमने आपको ये बताई। दूसरी चीज हमने आपको बताई, आप ये बताइए किसी भी नोटबुक में ये लाइन क्यों लगी होती है? यहाँ पर भी एक बैरियर सा क्यों होता है? ऊपर भी ये लाइन होती है, इन सब का क्या महत्व है? ये सब हमारे देश की, हमारी सभ्यता के, हमारे माता पिता के, हमारे बड़े बूढ़ों के संस्कारों को दिखाता है। जो लोग लाइन में इस तरफ लिखते हैं, बिल्कुल यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ भी भरना शुरू करते हैं, वो अपने मतलब के लिए दूसरे की इज्जत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको उनके पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, उसके लिए ये जो लाइनें अवेलेबल होती हैं ना, जहां से लिखने की जगह बनाई गई है वहीं से लिखना शुरू करें। और लाइन में आखिर तक जाते हुए अगर कोई शब्द आधा रह गया है या थोड़ा सा रह गया है तो एक हाइफन लगाकर उसको, शब्द को नीचे पूरा करें। वहां पर काटा पीटी करने की कोशिश ना करें,
वरना ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। और ये सब लोग कनेक्ट कर भी सकते हैं, आप अपनी लिखावट में देख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों में, बच्चों में देख सकते हैं कि जिनकी लिखावट में काटापीटी ज्यादा होती है या वर्ड्स आपस में क्लैशेस इस तरह से कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे। वो किसी एक दिशा में जा ही नहीं सकेंगे। अपने, मैं अगर कहूँ भविष्य में कुछ डिसाइड करना कि मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है, वो कभी कहाँ घुसेगा सुन के, कभी किसी की कहाँ घुसेगा, और मिक्स होते होते, मिंगल होते होते वो उलझ के खुद ही रह जाएगा। तो वो शब्दों को साफ साफ लिखने का प्रयास करें। बड़ी गंभीर बातें कही आपने कि आपकी लिखावट में अगर कहीं रुकावट आता है या फिर कहीं पे उन शब्दों को आप तोड़ मरोड़ करके लिखते हैं तो जीवन में तंगी होगी, रोड़े ही रोड़े होंगे। इसीलिए लिखावट कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से वाक्य को पूरा करके लिखें। जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल हर कोई ज्योतिष के पीछे भी भागते हैं, जी, लेकिन मन में धैर्य नहीं होता है, जी, ठहराव नहीं होता है। किसी व्यक्ति से कोई सुझाव मिलता है तो उनको ऐसा लगता है वह कह गए होंगे। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस विषयों को कितनी गंभीरता से लें? बहुत अच्छी चीज कही। और आपके बोलते ही मेरे मन में ना सिर्फ एक ही सबसे बड़ा एक पॉइंट आया है। आप ये बताइए, बच्चे का जन्म होने में कितना समय लगता है? कम से कम 9 महीने माँ के पेट में रहता है वो। ठीक है, माँ के गर्भ में रहता है। क्या पॉसिबल है कि आज कंसीव हुई प्रेगनेंसी, कल डिलीवरी हो जाए? तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो प्रभु ने, परमात्मा ने, हमारे प्रारब्ध ने, हमारे कर्मों ने ठीक करने के लिए उसे ये दिशा दिखाई है कि देखो, जब एक बच्चा 9 महीने के बाद ही डिलीवरी होती है, अगर 9 महीने से पहले होती है, आप खुद समझते हैं, 7वें महीने किसी की डिलीवरी होती है, बच्चा कहाँ रहता है? नर्सरी में, घर नहीं आ पाता। 8वें महीने होती है तो रिस्की हो जाता है, पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। अब अगर हम ये कहते हैं हमारे में धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। आप ये बताइए, घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप चुटकी बजा के जिन्नी बन जाइए ना। जो समय आपको लगना है, लगना ही लगना, आप क्या कर लेंगे? हाँ, रास्ते में ट्रैफिक जो आ रही है वो एक तरह के रोड़े हैं, लेकिन उनको, रोड़ों को उन स्मूथ रोड में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम गाइड कर सकते हैं। अब कोई कहता है कि जी हम तो स्टोन्स नहीं पहनेंगे, और मैं सच बताऊं, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि सभी की पॉकेट अलाउ नहीं करती। और अभी आप खुद देख सकते हैं कि सोने चांदी के रेट कितने आसमान को छू रहे हैं। अब सब, जो इंसान दुखी है तो उसके लिए तो सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है, पहले वो भरण पोषण कर ले अपने परिवार का, छोटे मोटे अपने खर्चे पूरे कर ले। और हमारे भारत की जनता तो वैसे भी आप समझ सकते हैं बहुत भोली भी है और बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाती है। उसके लिए बहुत कॉमन सी छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आपकी जिंदगी में सुबह आप नहीं उठ पा रहे हैं, आपके पिता से नहीं बन रही है, कुछ नहीं करना, पहले तो अपना रात को सोने का रूटीन बनाइए। बड़ी सीधी सी बात। सुबह आप 8 बजे उठते हैं। अब सूर्य देव ने कभी ऐसा कहा कि आज रविवार है, हम तो सो रहे हैं, हम तो छुट्टी में मना रहे हैं, हम तो नहीं जागेंगे? तो क्या सृष्टि चलनी संभव होगी? नहीं। आप 8 बजे उठ रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे आप 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप 8 बजे के बदले ना 7:45 बजे, 7:30 बजे कुछ कुछ दिन करना शुरू करिए, और देखिए आप 5, 5:30 बजे भी आ जाएंगे। और वो ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। आप ये बताइए, मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, मैं अभी आपके क्वेश्चन से पहले मैं बात कर लेती हूँ। आप जब अपने घर जाते हैं, आप व्यस्तता में नहीं होते हैं, अब आप फ्री हो गए बच्चों के लिए, बच्चों को आप खुद बड़े प्रेम से खिला पिला सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप अपने ऑफिस में व्यस्तता में होते हैं, उस वक्त कभी बच्चे आपको कॉल कर दें, आप सुन लेते हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए आप दोबारा बाद में फ्री होकर कॉल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य देव हमारे पिता हैं, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे अपने पिता से ही प्रेम से बात करना शुरू कर दें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स क्या कहूँ, बच्चे ऐसे हैं, शरारती बच्चे हैं, मैडम हमारे पापा से नहीं बनती,
हम बस टू द पॉइंट बात करते हैं, मैं क्या रेमेडी करूं? मैं कहा बेटा कोई रेमेडी नहीं चलेगी, कुछ भी करके देख लो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें गलत दिशा कभी नहीं दिखाएंगे। कहते पंजाबियों में ना कहावत बोलते हैं, माता पिता मार के फेंकते भी है ना तो वो छाया में फेंकते हैं कि हाय हमारे बच्चे की लाश कभी कहीं सेक ना लग जाए। तो जिन माता पिता ने जन्म दिया वो क्या उनके लिए बुरा करेंगे? अगर माता पिता ने डांट दिया, थप्पड़ भी लगा दिया, किसी भी उम्र में लगा दिया, तो भले के लिए कि हाय मेरे बच्चे को कोई बाहर का ना मार जाए, मेरे बच्चे को बाहर का कोई ओए ना कह जाए, तू ना कह जाए, नहीं, मेरा बच्चा इतना मेरे से ऊंचा जाए। तो घर में ही अगर माता पिता का आदर सम्मान करना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर देंगे, प्यार से भी थैंक यू बोल देंगे, तो उनका दिल वैसे ही बाग बाग हो जाएगा और किसी ग्रह को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देखेंगे, जो भी सुन पा रहे हैं लोग, हमारा पॉडकास्ट देख पा रहे हैं, वो अपने जीवन में खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ऐसा परिवर्तन देखेंगे, हम गारंटी देते हैं। बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि आपके जीवन में माता पिता की जो भूमिका है वो शायद किसी की भूमिका नहीं हो सकती, इसीलिए अपने माता पिता की इज्जत करें, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि आपके अंक ज्योतिष में ये भी है कि अगर हम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं तो हो सकता है हमारे भाग्य के कुछ अंश भी बदल जाए। बिल्कुल। इसके लिए मुझे श्रीमद् भगवत गीता की कृष्ण भगवान के जो 18 अध्याय हैं उसकी बात याद आती है कि प्रारब्ध तो आप लेकर आए हैं जो आपने पिछले जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है। जैसे आप जो अब तक कमाते आए हैं, ये तो नहीं है सर आपने खर्च कर दिया, कुछ तो अपने बैंक में जोड़ा, किसी सामान के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, घर में राशन के रूप में, बैंक में सोने चांदी के रूप में जोड़ा। तो ऐसे ही हमने कर्म करते करते प्रारब्ध जोड़ लिए, अब वो तो हमें भुगतने ही भुगतने हैं। लेकिन आज के कर्म ठीक करने को किसने मना किया है? मैंने हाथ की रेखाएं बदलती हुई देखी हैं। हमारे सत्संग में एक महिला है तकरीबन 80 साल की, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा अंकल जी कहाँ हैं, समथिंग मैंने बात की। उन्होंने कहा कि वो तो चले गए, उनका ये जन्म में मोक्ष लिखा हुआ था, उन्होंने गाइडेंस मिलते ही अपने आप को मेडिटेशन पर इतना स्ट्रांगली लगा दिया कि वो वक्त से पहले चले गए, और मेरे हाथ में जो भाग्य रेखा थी, लाइफ लाइन थी, वो पहले यहां तक थी, अब मेरी यहां तक हो गई। मतलब मेरी उम्र बड़ी करके चले गए, वो अपनी उम्र मुझे दे गए। ये कभी किसी ने सुना नहीं होगा, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात करती हूँ, क्योंकि सच्चाई है। कर्म से आप भाग्य बनाते हैं, कर्मशील मनुष्य ही अपना भाग्य बना सकता है। मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं और मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपका ना गुरु तत्व थोड़ा सा कमजोर है, तो आप ना पुखराज पहन लीजिए। हमने सोना खरीदा जैसे मर्जी करके, चाहे कर्जे पे लिया, किसी पे लिया, तो हमने पुखराज पहन लिया। अब पुखराज पहन के हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि जी हमें तो कहा था गुरु तत्व कमजोर है, उसको ठीक करना है, हमने पुखराज पहन लिया सोने में। अब क्या बैठे बैठे हाथ पे धरते रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल भर हो गया, तरक्की मिल जाएगी क्या हमें? उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म के भाग्य नहीं परिवर्तन हो सकता, असंभव। हाथ पे हाथ धर के बैठने से नहीं होगा। हमारे देश के बड़े बड़े जो अंबानी अडानी जी हैं, पहले टाटा बिरला रहे हैं, तो क्या वो खाली बैठे हैं? प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी हैं, तो उनका तो आपको जीवनशैली पता ही है, कितने घंटे सोते हैं? 2 से 3 घंटे। मेडिटेशन भी करते हैं और एक दिन में कितनी कितनी कंट्री घूम लेते हैं। हम अगर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं कि 18 घंटे की फ्लाइट हुई, अरे हम तो थक गए, हम तो नहीं हिल सकते। ये शरीर है, मैं फिर कह रही हूं, हमारा शरीर पंचभूतों का बना है, हमारी सृष्टि पंचभूतों की बनी है। जब तक हम शरीर से काम नहीं लेंगे, जंग लग जाएगा। हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के विभिन्न अंग बेकार होने शुरू हो जाएंगे, इस चीज की भी गारंटी है। व्यायाम की भूमिका हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, समझाया जाता है। अब तो जगह जगह हर पार्क में योग शिविर बंद होते हैं, और मशीनें भी लग गई हैं कि कोई ऐसे नहीं कर सकता, अर्ली मॉर्निंग नहीं आ सकता, बाद में मशीनों पर भी कर सकता है। व्यायाम के लिए आप यूट्यूब खोलिए,
आप व्यायाम करना शुरू करिए। आप कुछ तो हाथ पैर चलाने शुरू करिए। व्यायाम करना नहीं आता, वॉक करनी तो शुरू करिए। तो उसके बिना तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए जीवन में जो चीजें हैं उसको समाहित करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथी सुरजीत कौर जी, जिन्होंने अंक ज्योतिष के प्रत्येक विषयों को बड़ी बारीकी और बेबाकी से बताया उन्होंने। हाँ, खासकर उन्होंने उन बच्चों को एक संदेश दिया कि आप अपने भाग्य के भरोसे न रहे, जो भाग्य के निर्माता है माता पिता, उनकी भी चिंता करे और उनके आदेशों का पालन करे। वर्तमान में जो साक्षात प्रभु स्वरूप सूर्यदेव भगवान है, उनकी आराधना करे, उनकी सुने, उनके अनुसार अपनी दिनचर्या को जीवन में ढाले। देखे आपका भाग्य और भविष्य कैसे बदलता है। लेकिन अगर कोई कहता है तो ना सुनना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे धकेलना होता है। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।